हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है काल यानी कि टेंस। बच्चों, टेंस क्या होते हैं तो आइए जानते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित को पढ़िए और समझिए। आपको यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे एक एक वाक्य लिखे हैं। आपको इनको पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। पहले चित्र में लिखा है राहुल घर आया, दूसरे में लिखा है राहुल घर आ रहा है और तीसरे में लिखा है राहुल कल घर आएगा। तो बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के होने के अलग अलग समय का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में इस समय को ही काल कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आया, वहां पे आ रहा है, वहां पे आएगा। यानी कि बच्चों, क्रिया का जो रूप कार्य के होने या करने के समय का बोध कराता है वह काल कहलाता है। ये बच्चों काल की परिभाषा भी है और आपको अच्छे से याद भी करनी है। अब बच्चों, काल के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ टेंस क्या क्या होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। तो आइए जानते हैं बच्चों सबसे पहले भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के बारे में। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है वह भूतकाल होता है। जैसे रवि घर जा रहा था, मदन ने पाठ पढ़ा, यानी कि जो समय बीत गया, उस समय जो काम हुआ है ना, तो वो जो समय था वो क्या कहलाता है, भूतकाल। इन वाक्य के क्रियाओं के अंत में आ, बड़ी ई, ए, था, थी, थे, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, ये इसकी पहचान है। दूसरा है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध होता है वह वर्तमान काल होता है। जैसे रवि घर जा रहा है, ये काम अभी हो रहा है ना वर्तमान में। ऐसे ही मदन पाठ पढ़ रहा है। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, ये क्या है, वर्तमान काल की पहचान। ऐसे ही भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, फ्यूचर टेंस क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध होता है वहाँ भविष्यत काल होता है। जैसे रवि घर जाएगा, मदन पाठ पढ़ेगा, यानी कि बच्चों भविष्य में ऐसा होगा। इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, ये क्या है, भविष्यत काल की वाक्यों की पहचान है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आइए अब इस पाठ का एक बार दोहराव कर लेते हैं। आइए दोहराएं कि आप इस पाठ में क्या क्या सीखा। क्रिया के होने या करने से समय को काल कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने सीखी। दूसरी बात की काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। और साथ ही बच्चों, आपने क्या सीखा कि वर्तमान काल में क्रिया का चल रहे समय में होने का बोध होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, काल और उसके भेदों का अभ्यास अवश्य कीजिए, बार बार कीजिए।